अभी ये जो अध्याय भगवान कपिल द्वारा माता देवहूति को बता रहे, जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। अभी स्टार्टिंग से हम लोग देखा, फर्स्ट श्लोक में बताया, श्री भगवान उवाच कर्मणा दैव नेत्रेण चतुर्देहोपपत्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसारेतः कणाश्रया। परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा को पुरुष के किरीटन के रूप में स्त्री के घर में प्रवेश करना होता है। उसके बाद हम लोग अभी 9 श्लोक में हम लोग देखा कैसे कैसे उसका आकार होता है। छोटा सा एक छोटा सा में से वो कैसे उसमें 3 महीने के बाद उसके शरीर में सब एक 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 हाथ पाँव शरीर सर सब होता है, ये हम लोग देखा है। और सभी माताओं को इसका अनुभव भी है। इसमें प्रभुपाद जी ने जो जो तात्पर्य में बताया हुआ है, माँ के गर्भ माँ जब भी गर्भवती रहती है तो उसको क्या क्या खाने की इच्छा होता है, क्या ये सब लोग आप लोग अनुभव किया है उसका के पूरा पूरा प्रभुपाद जी ने सुंदर रूप से इसमें बताया। अगर जो भी इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ के समझ लेता है वो तुरंत वैराग्य प्राप्त करेगा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। हमें भागवतम पढ़ के हमारे अंदर ये भक्ति का विकास होना चाहिए। हम लोग कितने वर्षों से भी चैंटिंग कर रहे, भगवत गीता पढ़ रहे, भागवतम पढ़ रहे, हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। ये जो चैप्टर जो पढ़ता है वो कभी पुनः जन्म लेना नहीं चाहिए, क्योंकि पेट के अंदर गर्भावस्था में शिशु का क्या हालत होती, कितना तकलीफ उठाना पड़ता है उसको। वो उसने उस तकलीफ में वो कैसे भगवान से प्रार्थना करती है। आगे का श्लोक में आएगा, आगे आगे जंतुर वो यानी गर्भस्थ शिशु की प्रार्थना वो भी आएगा। इन्हें ऐसा कठिन अवस्था, सर नीचे करके पेट में उसने और पूरा हाथ पाँव बंधा हुआ, थैली में बंधा हुआ, इस स्थिति को देखे कोई इच्छा नहीं करेगा पुनः जन्म लेना। तुरंत अंदर उनके अंदर वैराग्य भाव। भगवान बताते हैं ये जीव मेरे अत्यंत प्रिय मनुष्य जन्म जो है, भगवान उद्धव को बोलते हैं, उद्धव सभी जीवों में मुझे मनुष्य बहुत प्रिय है, क्योंकि वो लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। जो बुद्धिमान है वो तुरंत समझ लेगा। वापस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जठरे जनने जननी शयनम, यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारी। जो बुद्धिमान है वो समझ ले। ये हमारा क्रिया माँ के गर्भ में जन्म लेने का, वापस आने का, ये जब माँ के गर्भ में जब हमें प्रवेश करते हैं तभी कष्टों का सिलसिला शुरू ही होता है। वो जब ही वो माँ के गर्भ से शुरू होता है अंत तक वो कष्ट हमें छूटेगा नहीं। हम लोग को कष्ट भोगना ही पड़ता है, क्योंकि ये भौतिक जगत ही दुखालय है। भगवान के साथ हम लोग
भगवान के साथ रहने वाले, भगवान के साथ भगवान की दिव्य सेवा में हम लोग आनंदित रहने वाले, हमारे अंदर भोगने की इच्छा हुई तभी तुरंत भगवान हमें इस भौतिक सृष्टि में डाल दे और हमें छोड़ देते, तुम्हारा भाग्य को तुम खुद बनाओ बनाओ। जो भाग्यवान जो रहता है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति रतन से। जब भी हम लोग सोच सकते इधर सब जूम में ज्वाइन हुए, प्रभुपाद जी के भागवतम भगवत गीता पढ़ सुन रहे, तो भाग्यवान जीव है। हाँ? ऐसे अनेकानेक जीव है। हाँ? पूरा ब्रह्मांड में अनेक जीव भ्रमण कर रहे हैं, पर उसमें से कोई एक को ही गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता में बीच मिलता है। ऐसे अनेकान हम लोग का यही एक जन्म नहीं है, हम लोग कितने माँ के घर में 84 लाख में योनि में हम लोग अनेक 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 माँ के गर्भ में जन्म लेके आए, पर हम लोग माया के द्वारा हम लोग सब भूल चुके। जब इस जन्म में भी हम लोग जब तकलीफ उठाते तभी हम लोग सोचते अरे वापस हम लोग को ये जंजाल में फंसना नहीं चाहिए, वाह भगवान रक्षा करो। बहुत बीमार आदमी रहता है, जो नशा पान करने बीमार आदमी रहता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलते हैं, देख आपने ये बंद नहीं करेगा, ये खान पान तुम्हारा बराबर ये बंद नहीं करेगा, तुम बचोगे नहीं, मर जाओ। तभी हम लोग डर के मारे अरे नहीं नहीं, हम लोग आइंदा ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, इसे हम लोग ठान लेते हैं, क्योंकि उस थोड़े टाइम तक वापस हम लोग का वही चालू हो जाए। ये माया का क्रिया ही ऐसा है, क्योंकि हम लोग भगवान को भूल चुके, माया देखते रहते, भगवान को भूल चुके, वही जीव को झपटे माया। माया देखते रहते, ये भगवान को भूल चुका है, माया भी बद्ध जीव, हम लोग सब माया बद्ध जीव है। हम लोग को भगवान के बारे में कुछ माई मालूम ही नहीं है, नहीं परित्राण, माया बद्ध जीव है, ना ही परित्राण। इस शास्त्र गुरु और कृष्ण की कृपा से ही हम लोग को ज्ञान मिलता है। अभी आज हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, कल हम लोग माता जी के क्लास में हम लोग सुना विद्या अविद्या के बारे में। विद्या है ना, क्या है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान, भगवान के प्रति हमारा संबंध, प्रयोजन, ये जो ज्ञान है वो विद्या है। और भगवान के बारे में छोड़ के जो भी हम लोग भौतिक विद्या प्राप्त करें वो अविद्या है। और अविद्या और दुर्विद्या भी है। हम लोग अभी मोबाइल मोबाइल में गेम, वो गेम के द्वारा हम लोग का मानसिक स्थिति बिगड़ना, वो सब ये है दुर्विद्या। हम लोग समझ सकते जो भगवान की भक्ति में भगवान का शरणागत है वो समझ लेता है, क्योंकि उसके अंदर वो भाव आ जाता है, अरे ये मनुष्य जीवन कितने कष्टप्रद है, कितने तरह हम लोग को कष्ट भोगना पड़ता है, और दूसरों को देख के भी अरे ये जीव भगवान का नाम नहीं ले रहा है, इसके लिए कष्ट भोग रहा है, ऐसे ही हमारे अंदर वो उनको देखते ही वो भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उनके अंदर भगवान तुरंत उनका अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान दीपे न बास्पिता, भगवान बोलते हैं जो मेरे शरण में आते हैं उनको मैंने उनका अज्ञान को नष्ट करके उनका ज्ञान दीप द्वारा उनका मैं ज्ञान का प्रकाश देता हूँ। क्योंकि सबके हृदय में भगवान है, कण कण में सभी सर्वत्र भगवान फैले हुए, मगर हम लोगों को देखने का आंख नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारी इंद्रिया त्रुटिपूर्ण है, हम लोग परिपूर्ण इंद्रिया वाले नहीं है, इसके लिए हम लोग समझ नहीं पाते। जब भी भगवान धरती पर आके लीला करके सब हम लोग को बताया, मैं भगवान हूँ, मेरे शरण में आओ, जाओ मेरे शरण में आ जाओ करके सभी जीवों को
मार्गदर्शन किया। और इस धराधाम छोड़ के जाते हो उद्धव भी बहुत सुंदर उन्होंने भगवान ने उनको उपदेश दिया। वैराग्य की भावना से भौतिक वस्तुओं का परित्याग सर्वोच्च मंगल का स्रोत। वैराग्य आना चाहिए हमारे अंदर। जब हमें सच्चे मन से हमारे हम लोग भगवान के नाम लेते, भगवान का शरण में जाते, सेवा करते, तभी हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। हमारे अंदर वैराग्य का भाव आ रहे हैं या नहीं, ये एक थर्मामीटर है। पहले हम लोग वो इकट्ठा करना, ये इकट्ठा करना, वो इधर जाना, इधर जाना, बहुत बहुत लोगों से मिलना, एंजॉय करना, वो भक्ति में आने के पहले जो हम लोग का स्थिति था। और जब भी हम लोग भगवत कृपा से कृष्ण के शरण में आ गए, तभी हमारा जीवन कैसा हुआ, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा तो वैराग्य विद्या आया है। ये हमारा थर्मामीटर है। अगर हमारे अंदर जो वैराग्य का भाव है तो सोचना चाहिए, हाँ ये भक्ति काम कर रहा है। हम लोग तो भवरोगी है। इस भवरोग को नाश करने के लिए हम लोग को दवाई लेना ही है। हाँ? हमारी दवाई कौन सा है? भवरोग को दूर करने के लिए दवाई है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र ही इसका दवाई। अगर इस महामंत्र को हम लोग डॉक्टर कैसे बोलते हैं, वैसे बराबर नियमित रूप से खाने के पहले, खाने के बाद, सोने के पहले, सोने के बाद, वो डॉक्टर कैसे नियम बोलते, वैसे नियम के अनुसार हम लोग दवाई लेंगे तो हमारे बीमारी दूर हो जाए। उसी तरह प्रकार जब हम लोग भगवान के भक्ति में आते, तो हमारे गुरु महाराज हम लोग को क्या मार्ग बताए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के चैंटिंग करने का, पूजा पाठ करने का, अर्चा विग्रह का सेवा करने का, भागवतम भगवत गीता का पठन करने का, और भक्तों की सेवा करना, एक जो है नियमित रूप से जो करेगा, उसके अंदर बदलाव निश्चित है। भगवान बता रहे, सब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान भगवत गीता में आश्वासन दिए, मैं उनका रक्षा करेगा, मैं उनका देखभाल करेगा, मेरे शरण में। और एक्चुअल भगवान ने जब भी धराधाम पे थे, तभी उन्होंने करके भी दिखाया। जब भी महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हो रहा था, तभी भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बने। तो अर्जुन ने बोला, दोनों रथों के बीच मेरा रथ को स्थापन खड़ा करो। तभी अर्जुन ने, पहले इतना इससे आया था क्योंकि इतने बरसों से युद्ध का वो शिक्षा प्राप्त करके एकदम पाशुपतास्त्र भी प्राप्त कर लिया, और शूर वीर अर्जुन इनको साथ कौरवों के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार होके आया। और जो दोनों सैन्यों के बीच में अर्जुन को जब खड़ा करके वो अर्जुन देख रहा है, कौन कौन खड़े हैं, पितामह है, गुरु है, भाई है, साला है, मामा है, सगे संबंधी, इन लोगों को देखते ही अर्जुन का मन क्या हो गया? मोह में बन गया, मोहित हो गया अर्जुन। और भगवान के चरण में गिर के बोल रहा, नहीं मैं लड़ाई नहीं करेगा, मैं लड़ाई नहीं करा, मेरा त्वचा कांप रहा है, रोंगटे खड़ा हो गया, मैं नहीं, मैं जंगल में जाके भीख मांगेगा, मैं लड़ाई नहीं करेगा करके अस्त्र शस्त्र धनुर्बाण नीचे रख के रोते बैठता है अर्जुन। ऐसे ही मोहमय स्थिति में भगवान ने अर्जुन को माध्यम करके ही भगवत गीता का उपदेश दिया। अर्जुन के लिए जरूरत नहीं है, अर्जुन तो योद्धा है, देवता है, वो पुण्यात्मा है, भगवान का मित्र है, हमेशा भगवान के साथ खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त साथ में रहने वाला अर्जुन। उनको जरूरत नहीं, उनको सामने करके भगवान ने ये भगवत गीता का उपदेश दिया है, हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो सब भगवान ने बताते और लास्ट में पूछते अर्जुन को,
तो अर्जुन भगवत गीता ध्यान से सुनता है, और बराबर ध्यान से सुनने के बाद बोलता है, भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम्हें क्या करना है करो। तो अर्जुन बोलता है नहीं, मेरा जो मोह था वो नष्ट हो गया, आप जो बोले करिष्ये वचनम, आप जो बोला है मैंने वही करे। ये भक्ति का लक्षण है। जो भगवान बोलते हैं उसको हम लोग करना है। भगवत गीता में भगवान ने कितनी सुंदर ढंग से एक श्लोक में बताया है। प्रभुपाद जी हम लोग को सिखा रहे हैं, पूरा एक चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं, ये एक श्लोक पढ़िए। ये एक श्लोक पढ़ने नहीं तो नहीं होता है, तो ये कम से कम एक सेंटेंस तो रोज पढ़िए भगवत गीता को, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कीजिए। इतना सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य लिखा है। ऐसे तो प्रभुपाद जी के पहले कितने सारे भगवत गीता थे, पर कोई इससे भक्त नहीं बने थे। जब भी प्रभुपाद जी का ये एज इट इज भगवत गीता रचाई, तभी अभी देखते हैं हम लोग सारे विश्व में भक्त बन गए। जो एक भगवत गीता का ज्ञान पूरा जीवन को बदल सकता है, इसका साक्षात उदाहरण हम लोग प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में हम लोग देख सकते हैं। वो ना अपने गुरु महाराज के वचनों पूरा करने के लिए 70 वर्ष में प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए। उधर कौन थे वो लोग ना, ढंग से रहने का मालूम नहीं, भगवान को नहीं मालूम नहीं, खाना पीना कुछ मालूम नहीं, ऐसे हिप्पी लोगों को भगवान प्रभुपाद जी ने इस तरह से उनको सिर्फ भगवत गीता और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण से उनका जीवन के इतना पवित्र बना दिया। उन लोगों को खाने का, पीने का, रहने का, कपड़े पहनने का सब 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 प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया। इतने करने पर भी प्रभुपाद जी ने उनको भक्त बना के व्यासासन पे बिठा के उनको अधिकार दिया, तो प्रचार। आज हम लोग देख सकते हैं हमारे भारत भूमि में भगवान ने जन्म लिया, हम लोग को सब भगवान के बारे में मालूम है, मगर हम लोग इतना प्रचार नहीं करें। वो पाश्चात्य जो भक्त है, वो इतना पूरा विश्व भर में भगवत गीता का, भगवान का प्रचार कर रहे। हम लोग सब बद्ध जीव है, बद्ध जीव है, हम लोग अंधकार में रह रहे, हम लोग को मालूम नहीं है हमारे हमें किधर जाना। इस शास्त्र द्वारा हम लोग शास्त्र, गुरु और तीर्थ स्थान ये हम लोग को सिखाते। आप इधर के नहीं हो, जीव का वास्तविक स्थान कहाँ है। ये शरीर जो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग अपने आप को शरीर है, अपने आप को शरीर, हम लोग शरीर है ही नहीं, हम लोग आत्मा है। ये शरीर क्या प्रकृति का देन है, वो इधर ही छूट जाता। हम लोग का संबंध, शाश्वत संबंध भगवान के साथ है। भगवान बताते भगवत गीता, जीव भूत सनातन, हे अर्जुन, सभी जीव मेरे सनातन अंश है, मेरे सनातन धाम में रहने वाले, मगर इधर भौतिक दुनिया में आके पांचेंद्रियों और मनोज के द्वारा बहुत कष्ट भोग रहे। भगवान बार 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 आते हैं साधु रूप में, संतों के रूप में, गुरु के रूप में भगवान आके हम लोग को जगाते हैं। जीव जागो, जीव जागो, उठो उठो, भगवान का नाम ले लो और भगवत धाम वापस जाओ। हम लोग वापस चादर ओढ़ के सो जाते। ऐसे परिस्थिति है क्योंकि हम लोग माया के गोदी में, माया हमें ऐसे पकड़ के रखे। मगर भगवान यही बता रहे, मेरी माया बहुत स्ट्रिक्ट है, मगर अगर आप भगवान की शरण पकड़ेंगे तो माया कुछ नहीं करेगी। मामेव प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ते, अगर मेरा माम एव, मेरे सिर्फ मेरे शरण आप पकड़ेगा तो माया कुछ नहीं करेगी, माया आपको छोड़ देगी। पर हम लोग
बद्ध जीवात्मा बहुत कम लोग हम लोग देखते हैं अभी। प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने एक ऐसा सुंदर घर बनाया है, वसुदेव कुटुंबकम हमारा, ऐसा हम लोग देखे तो सब भी एक ही भगवान के बच्चे, वसुदेव कुटुंब है हम लोग का पूरा एक कुटुंब वसुदेव भगवान कृष्ण का कुटुंब क्या है। इसमें सब आएगा, प्राणी पशु पक्षी जीव जंतु सभी सभी आएगा, सभी हमारे सोदर है। हम लोग के अंदर क्या है, भेदभाव है, द्वंद्व से है। हम लोग अपना है, मेरा है, मेरा मेरा तेरा, हाँ, मैं मेरा, इसमें जकड़े हुए। ऐसे देखो तो सभी जीव भगवान के बच्चे हैं। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ना, जो पंडित है, जो विद्वान है, वो क्या कर रहा है, चांडाल को, कुत्ते का, खाने वालों को, सबको, हाथी में अंदर ब्राह्मण के, ब्राह्मण गव्यस्तिनी शुनिचैव स्वपाकेच पंडिता समदर्शिना, सभी के अंदर एक भाव से देख। प्रभुपाद जी ने ऐसा एक घर बनाया। जैसे अफ्रीका जैसे कंट्री में प्रभुपाद जी बता रहे, अफ्रीका जैसी कंट्री में वो सब जगह के लोग उधर तीर्थपाद करके, वो ये थे प्रेसिडेंट, उन्होंने एक क्लास में उन्होंने बताया, देखो इधर हम लोग सब लोग एकत्रित है, अफ्रीका अमेरिका जर्मनी रशिया सभी 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 सब इधर एकत्र है, क्योंकि एक भाव है, क्योंकि हम लोग सब भगवान कृष्ण के शरणागत दास है, और प्रभुपाद जी के मिशन में जुड़े हुए। एक ही भाव। यही हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा, जब भी चैतन्य भगवान कृष्ण जब भी धराधाम में आके गए, उन्होंने देखा रे वो लोगों के अंदर बदलाव नहीं हो रहा है, भक्ति में मैं इतने सब करके गया तो भी इन्होंने, ये लोग भक्ति में नहीं आ रहे, तो भगवान साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके सभी जीवों को उद्धार करने के लिए वो सब जगह घूमते हैं। और सभी हम देखते, झारखंड जेल से जब भी चैतन्य महाप्रभु जाते हैं तभी हम लोग देखते, भालू शेर हिरण सब 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 साथ में झूम के नाच रहे। वो उनके अंदर के जो वैर भाव था वो भी महामंत्र का जो उच्चारण से, महाप्रभु महामंत्र का जो सुनने मात्र से वो भी वैर भाव से होके सभी इकट्ठा होके नाचने लगे। पशु प्राणियों के अंदर भी शुद्ध भक्ति का भाव हम लोग उदय कर सकते हैं, तो हम मनुष्यों में क्यों नहीं होएगा। ये जो कृष्ण भावनामृत संघ जो है, एक पवित्र करने वाले जीव को पवित्र मार्ग में लेके लेके जाने वाले एक ऐसा संघ है। भक्ति, शुरुआत में हम लोग को भक्ति अच्छा लगता है, वहाँ हम लोग कर रहे चांटिंग कर रहे, चांटिंग कर रहे, मंदिर जा रहे, ये कर रहे, डांस कर रहे, प्रसाद कर रहे, स्टार्टिंग, पर उसको पूरा अंत तक निभाना चाहिए। शास्त्र में जो लिखा हुआ है दिया हुआ उसका हम लोग को फॉलो करना है। वैराग्य विद्या निज भक्ति, हमारे अंदर वैराग भाव, वैराग्य भाव यानी क्या है, सन्यासी बन के नहीं, जो ज्यादा से ज्यादा, इसमें रूप गोस्वामी बता ना, उपदेशामृत में बता रहे ना, तो कौन सा श्लोक आता है वो, हम्म, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना, ज्यादा से ज्यादा अम, खाना, ये सब। अत्याहार हाँ, प्रयासश्च। अत्याहार, राइट। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौनश्च षड्वीर भक्ति बता रहे। ये जो नियम है, अगर हम लोग नियम को फॉलो करेंगे, प्रभुपाद जी ने हम लोग को बताया हुआ चार नियम, वो, और ये जो रूप गोस्वामी पद हम लोग को बता रही है वो नियम हम लोग से, वही हम लोग वैराग्य सन्यासी,
जंगल में जाके सन्यासी बनने का जरूरत नहीं, घर में रह के ही हम लोग, जिसे प्रभुपाद जी ने हम लोग को शिक्षा दी है, जितना है उतने में शांति से रहने का, जो भी है भगवान की कृपा से हम लोग हमारे भाग्य में मिलना मिलेगा। ये प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज अपने राक्षस मित्रों को शिक्षा देते हैं, अगर आपके भाग्य में मिलना है तो मिलेगा ही आपको। उसके लिए पूरा जिंदगी भर ये करने का जरूरत नहीं, आपको जब भाग्य में जो मिला है, कैसे कष्ट, कष्ट को हम लोग मांगते नहीं है, कष्ट अपने आप आता है, वैसे ही सुख भी आप लोग को मिलेगा ही। अगर आप लोग भगवान के शरण में रहे, भगवान ने इतना सुंदर रूप से हम लोग को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे भागवतम में सब बताया हुआ है। जब अर्जुन भगवान के शरण में रखे सुरक्षित रहा, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हाँ, और ऐसे हम लोग देख सकते हैं। आज हम लोग जो स्थिति देख रहे हैं, आज पूरा दुनिया में जो स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण और इंद्रिय तृप्ति, इसके हम लोग देख रहे, सब जगह गली गली में, सब जगह पोस्टर एडवर्टाइजमेंट, वो सब 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 में इंद्रिय तृप्ति है। क्योंकि सुबह आंख खुला करेगा तो सब हम लोग को इंद्रिय तृप्ति ही दिखता है। पर इस इंद्रिय तृप्ति से हम लोग को हमारे इंद्रियों को वश में कर, जब भी भगवान उपस्थित थे, धराधाम में उपस्थित थे, पांडव पांचों पांडव थे, और ये कुरु सभा में, हस्तिनापुर में कुरु सभा में, जब भी द्रौपदी को दुशासन खींच के लेके आता है, खींच के लेके आके उसका वस्त्र हरण करना चाहते हैं, तभी सभी उपस्थित थे, सभी गुरु, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सभी 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 उपस्थित थे। फिर भी एक अबला स्त्री का कोई रक्षा नहीं कर पाया। वो गिड़गिड़ा के रोती है, मैं रक्षा करो रक्षा करो रक्षा, सबको सबको पास पांचों पति वो लोग भी थे, पर कोई रक्षा। जब भी उसने दोनों हाथ ऊपर करके, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरे रक्षा करो करके प्रार्थना की, तो बस भगवान किस तरह उसको साड़ी के रूप में होकर रक्षा, ये तो प्रमाण है। सिर्फ भगवान का नाम पुकारने मात्र से भगवान हमारे रक्षा करते हैं। फिर भी हम लोग मूर्ख लग भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं लेते। टीवी लगा के पूरा दिन टीवी का वो नंगा डांस देंगे, टीवी का यही देखेंगे वो देखे, मगर भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं लेते। गजेंद्र का भी हम लोग देख, हाथी के शरीर में उसका पिछले जन्म का या कर्म का याद था, उसने भगवान का नाम स्तुति करके एक कमल का फूल उठा के वो भगवान को अर्पण करता है, तुरंत भगवान आके उसका रक्षण। ये पूरा अभी हम लोग भौतिक दुनिया में भी हम लोग देख सकते हैं, ये अनुभव कर सकते हैं कि जो कृष्ण का शरण में जो गए हुए हैं, उनको क्षण क्षण में अनुभव होता है, अरे भगवान कैसे रक्षा करते, भगवान कैसे रक्षा दे, जो कष्ट में रहते, तकलीफ में रहते, तो इसी समय में हमारे कौन रक्षा करने वाले, कोई रक्षा करने वाले नहीं है, ऐसी स्थिति में हम लोग पार होके आते हैं, तभी कौन है, तो भगवान ही है ना हम लोग को रक्षा करने वाले। माँ के घर में इतना कठिन स्थिति होने पर भी वो गर्भ के शिशु को भगवान ही रक्षा करते, उसको कीड़ा काटते हैं, हाँ, वो हवा के द्वारा वो ये पूरा 7 महीने में उनका पूरा शरीर विकसित होता है, उनको चेतना आता है, वो सुनते करते, जब भी वो बताया, इसके लिए बोलते हैं ना, 7 महीने से जब भी गर्भवती स्त्री को हमेशा भागवतम का भगवत गीता सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लेना चाहिए। इसके लिए बोलते, क्योंकि उनका पूर्ण चेतना विकसित होता है, वो एक जगह पे नहीं रह सकता। माँ के गर्भ में वो इतना यातना, उसको यातना, ये सब
हम प्रभुपा जी इतना सुंदर तात्पर्य में बताया, कितना कष्ट उठाते वो जीव, शिशु, ये नरक यातना, ये यातना कभी हम लोग जब भी गर्भ में प्रवेश कर तभी से शुरू होता है। इसके लिए जो बुद्धिमान है वो वापस जन्म लेने के आने का नहीं चाहता, वो क्या करता है, तुरंत भगवान के शरण पकड़ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे चैंटिंग करने शुरू कर। और इसके लिए हम लोग देखते हैं ना अभी मंदिर में कितने छोटे छोटे यंग बच्चे ब्रह्मचारी हो गए, कितने छोटे छोटे है वो लोगों ने। हम लोग अब इतने बुढ़े होने पर भी हमारे अंदर वैराग्य नहीं आता, क्यों? क्योंकि हम लोग साधु संतों के संग में नहीं, सत्संग में नहीं है, असत्संग में रह रहे हम लोग, असत्संग में रह रहे, इसके लिए हमारे अंदर परिणाम नहीं होता। जब भी हम लोग सत्संग में कंटिन्यूस सत्संग में रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, ये करते रहे, भगवान ने जो बताया उसी मार्ग पर चलते रहे, तो हमारे अंदर भी वैराग्य उत्पन्न। भक्ति इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान इसमें रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंह ने बताया ना, भक्ति क्या है, सब मंगलमय कार्य करता है। भक्ति एक बार जो भक्ति करने लगा तो उसका सब मंगल ही मंगल। अब जो शुद्ध मन से जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान को भी आकर्षित करता है, सर्व कृष्ण आकर्षित भक्ति, भगवान कृष्ण को भी आकर्षण करते। इसके लिए भगवान भक्ति किसी को नहीं देते, भगवान जो चाहे वो दे देंगे उनको, इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग के लिए, जो चाहे, मगर भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति जिसको देगा तो उनके पास भगवान को जाके रहना पड़ता है। जैसे हम लोग जे संत साधु संतों के कहानी में नामदेव, तुकाराम, गोरा कुंभार, मीराबाई, जो जो बड़े 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 साधु संतों का हम लोग जीवन में हम लोग देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब भी आए तो उन षड गोस्वामियों को यही उपदेश दिया उन्होंने, अब सारे जगह में जाके भगवत गीता का और भागवतम का प्रचार करो, उसका सब इजी लैंग्वेज में उसके बारे में लिखो, ग्रंथ लिखो। षड गोस्वामी वो खुद उन वृंदावन के सब जगह में घूम के अपना शालिग्राम के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, ये एक स्थान को उन्होंने खोद कर निकाला। आज हम लोग वृंदावन को इतने सुंदर ढंग से हम लोग देखते हैं, वो षड गोस्वामियों की कृपा से हम लोग आज धाम में जाते हैं, उसका आनंद उठाते। मनुष्य जीवन जो मिला, मनुष्य जीवन में हम लोग को क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, राधा गोविंद जी के भक्ति से हम लोग को संबंध, भगवान का समय, हमारा शाश्वत संबंध भगवान का साथ ही हमारा शाश्वत संबंध। अनेक अनेक योनि में हम लोग, 84 लाख योनि में हम लोग भटक के आए, सभी योनि में भगवान हमारे साथ है। यही एक जन्म में हमारा अलग अलग कितने सारे जन्म हुए, मगर इस जन्म में आने के बाद हम लोग को मालूम पड़ा, अगर हम लोग भगवान का भक्ति नहीं करेंगे वापस हम लोग को यही दुख स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा, माँ का गर्भ में जाके इस सब तकलीफ उठाने का, पूरा जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा, वापस नरक में यातना, नरक में जाके यातना भोगना। ये सब जो सिलसिला चलते आए हैं, आज का ही नहीं, वो सनातन भगवान बोल रहे ना, ये जीव सनातन अंश है, तभी से ये सब सिलसिला चलते आया है। अभी जो बुद्धिमान है वो तुरंत समझेगा, नहीं, हमें वापस मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में रहने, तो कौन से योनि में जन्म लेने का नहीं, हम लोग को सीधा भगवत धाम जाने का, इसके लिए वो तैयारी कर। भगवान बोल रहे ना, सिर्फ मेरा नाम लेता वो भगवत धाम आता है। जो प्रभुपाद जी भी ने बताया, जो मेरे 4 नियमों का पालन करता है, भगवान का सेवा करता है, अच्छा विग्रह का सेवा, ग्रंथ भागवत पढ़ता है और प्रचार करता है, वो तो
उसको मैं खुद आके लेके जाता हूँ भगवत। और इधर हम लोग हर एक जीवन में भी हम लोग देख रहे हैं। अगर हम भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे भक्त से भी मेरे ये जो भक्ति का जो रहस्य दूसरों को बताते हैं और उनको भी भगवान का भक्त बनाते हैं, वो मेरे लिए अति प्रिय है। ये भगवत गीता का उपदेश घर घर में पहुंचना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इसे हमारे लिए एक सुंदर माहौल बनाया है। सभी पूरा विश्व के सभी मंदिर में एक टाइम में मंगला आरती होने होगा, हाँ? श्रृंगार आरती, दर्शन आरती, उसके बाद भगवत गीता भागवतम का ये रहेगा, क्लास रहेगा। ये सब प्रभुपाद जी ने ऐसा बना दिया है जो कि जो भी अनजाने में भी इस मंदिर में प्रवेश करते हैं उनका उद्धार हो जाए। आज हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से, हाँ, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए किया, और हम लोगों ने भी अगर हमारे गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करना है ना, गुरु महाराज को खुश करना चाहते, अगर हम लोग गुरु महाराज को खुश करना चाहे तो गुरु महाराज खुश होएगा तो उनके गुरु महाराज प्रभुपाद जी खुश हो जाएंगे, प्रभुपाद जी खुश होएगा तो उनके गुरु महाराज खुश हो जाएंगे। इस जो एक परंपरा है, इसके लिए हम लोग को हमारे गुरु महाराज को खुश करने के लिए हम लोग को खुद को भगवत गीता अच्छे से पढ़ना चाहिए, और दूसरों को भी भगवत गीता के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि दूसरा का जीवन भी हम लोग को वो उद्धार करना चाहिए। इसके लिए मैंने ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, हम लोग अज्ञान के सागर में डूबे हुए, हमारे गुरु महाराज हमें ज्ञान का अंजन द्वारा हमें आंख खुला के, हम लोग अज्ञानी है अभी, ज्ञान को प्राप्त करने का कोशिश कर। इसके लिए हमारे अंदर ही निर्धार होना चाहिए, कुछ भी होएगा तो हम लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप, पाठ, श्रवण ये करना छोड़ेंगे नहीं करके, ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। जब भी हम लोग दृढ़ निश्चय करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का सब 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 मार्ग प्रशस्त हो जाए। अगर हमारे पहले हम लोग डगमगा रहे, अरे होएगा नहीं, करेगा नहीं, ये करेगा नहीं, हाँ, जब भी हम लोग भक्तों की सेवा, हाँ, साधु संगों की से सत्संग में जुड़ना, हाँ, ये करेंगे तो ना हम लोग के अंदर ये भाव आएगा। अकेले अकेले हम लोग, नहीं मैं अकेले में घर में करता हूँ, कितने भी अकेले बैठ के शास्त्र पढ़ो, हाँ, कितना भी ज्ञान प्राप्त करो, कितना भी आप लोग तपस्या करो, मगर नहीं, जब भी हम लोग भगवान की शरणागत भक्ति भक्तों के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम लोग भक्तों के शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमें इस भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये हमारे अंदर का जो ममा ममेती, जो मैं और मेरा का ये जो अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य जब हमारे अंदर से नहीं छूटेगा तब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं हो। जब निर्मल हृदय से ही हम लोग भक्ति कर सकते हैं। जब हमारे अंदर ये काम क्रोध रहेगा तो हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। इसके लिए ये जरूरी है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवत गीता भागवतम को पढ़ना सुनना, और दूसरों को भी इसका उपदेश देना। प्रभुपाद जी ने ऐसा ये बनाया, रोज भगवत गीता पढ़ना ही है, और बरस में एक बार भगवत गीता का बांटने का हम लोग करते हैं ना दिसंबर महीने में, मैराथन, बुक मैराथन। क्योंकि इतना सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने ऐसा माहौल बनाया है, जो कोई भी जाने अनजाने में भी ये मार्ग स्वीकार करेंगे उनका उद्धार हो जाएगा। जो जानकर जो कृष्ण भक्ति में आता है तो उनका उद्धार तो निश्चित है। भगवान ने बोला है, उनको जो मेरा नाम लेता है उनका भगवत धाम आना निश्चित है। मगर भगवान का नाम नहीं लेने वाले भी अनजाने में भी आए तो उनका भी उद्धार हो जाए। इस इधर कीड़े को भी बंधुत्व सोदर भाव दिखाना है ना, इतना सुंदर कपिल, भगवान कपिल माँ को बता रहे हर एक जीव के अंदर भगवान का दर्शन करना, हर एक जीव को प्रेम करना।
सभी जीव भगवान के ही बच्चे हैं। उनके कर्म के अनुसार उनको वो शरीर मिला है। कर्म के अनुसार सभी के अंदर भगवान वास है। ये हम लोग समझ के सभी के सभी जीवों को प्रेम करना, ये बंधुत्व हमें सिर्फ प्रभुपाद जी ने के कृष्ण भावनामृत संघ में ही हम लोग को देखने को मिलेगा। बाकी जगह हम लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग अंदर रहता है मगर सब लोग एक साथ जुड़े हुए रहते, सब लोग भगवान के भक्ति में एक साथ जुड़े जुड़े हुए रहते हैं। किसी के अंदर में भेदभाव रहता है मगर वो भगवान की भक्ति के टाइम वो लोग वो छोड़ देंगे, सब इकट्ठा होके भगवान का सेवा में लगे हुए। इस श्लोक द्वारा कपिल भगवान कपिल को हम लोग को एक ही संदेश दिया है, सभी जीवों के अंदर भगवान का दर्शन करो, सभी जीवों को प्रेम करना चाहिए और हमारा जीवन का लक्ष्य वो लोग धाम है। वापस वापस मनुष्य वापस वापस हम लोग को इस भौतिक दुनिया में आने का नहीं, भगवत धाम में जाने का। ये सुंदर ढंग से भगवान कपिल ने माता देवहूति को बताया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज।